सर किस तरीके से स्टील ब्रिज बन रहा है, क्या-क्या चीज़ें लगेंगी और कब तक तैयार किया जाएगा? इसका देखिए हम लोग का ये है कि जो 6 लेन ब्रिज फाफामऊ प्रोजेक्ट पर बन रहा था, तो अभी इसमें कुछ डिले हो रहा है। और जो गंगा ब्रिज पर गंगा के ऊपर था, तो 2 पिलर हमारे रिवर में आ गया, और उसका जो रिवर का बेड जो होता है उसमें कांस्टेंट नहीं रहा एवरी ईयर, तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा उसमें। तो बाकी हमारा ब्रिज कंप्लीट हो रहा, वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसके चलते अल्टरनेट एक कुंभ मेला के लिए प्रपोजल हुआ, तो उसको हम लोग स्टील पाइल ब्रिज बनेगा। वो ये 8 मीटर वाइड रहेगा और 400 मीटर लॉन्ग रहेगा। तो ये इस तरह का 2 ब्रिज बनेगा। 2 लेन रहेगा, और यानी कि टोटल 4 लेन का हो जाएगा। 2 लेन जाने के लिए, 2 लेन पब्लिक को आने के लिए रहेगा। ये आम पब्लिक लेगा, इसमें लाइट व्हीकल चलेंगे, बसेस चलेंगे, और कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाएगी संगम तक का। बीच में पार्किंग आएगा, पार्किंग से फिर वहां से, यहाँ से जो निकले फफावो साइड से जाएंगे, पार्किंग में व्हीकल खड़ा होगा, वहां से जाकर के अपना फिर कुंभ तक अपना चले जाएंगे वहां पर। सर ये किस तरह देखा जाए कि कुंभ में पहले पीपा पुल बनते थे और अब ये स्टील पुल पहली बार बन रहा है, तो क्या अंतर होगा दोनों में? ये इसकी रिजिडिटी काफी होता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जैसे कि हम लोग जनरली इस तरह का ब्रिज तो बनाते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो 300 डाया का यूज करते थे पाइप, इसमें 600 डाया का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ये स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनेगा। और ये का रिजिड जैसा रहता है, तो इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मतलब सेफ रहेगा। ये अचानक इसकी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई और ये कब तक भी तैयार हो पाएगा? ये अचानक वही चीज था कि हमारा टारगेट तो था, हमारा जो मेन मेन ब्रिज था उसको कंप्लीट करने का, लेकिन ये 2 पिलर जो बताया हमने वो कंप्लीट नहीं, बाकी ब्रिज कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसके चलते हुआ कि महाकुंभ को देखते हुए पब्लिक जो इतनी ट्रैफिक है और ये सब होगा, उसके लिए एक अल्टरनेट ब्रिज बनाना हुआ। तो स्टील ब्रिज पाइल का हमारा ये सोल्यूशन आया, तो उसी को लेकर के हम लोग 2 मंथ्स में टारगेट रखे हैं कि कंप्लीट करने का। 1 अक्टूबर से स्टार्ट होना था, लेकिन थोड़ा सा फिर से वाटर लेवल हाई होने के चलते अभी थोड़ा सा 8-10 दिन डिले हो रहा है। तो इसके बाद है कि उम्मीद है कि 8 या 10 तारीख से हम लोग को ये ब्रिज शुरू कर सकते हैं अक्टूबर में, और ये नवंबर के एंड में, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में कंप्लीट होने का टारगेट है। सर आपका नाम और पद? मेरा नाम अशोक कुमार चौबे है, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइट। सर ये आकस्मिक स्टील पुल बनाने का प्लान चल रहा है, क्या अचानक इसको कैसे तैयार किया जाएगा और किस तरीके से कुंभ में ये कारगर होगा? देखिए, महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए हम लोग यातायात की दृष्टि से जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, बड़ी संख्या में ये निजी वाहनों से भी आते हैं, तो उनकी सम्यक पार्किंग कराने के उद्देश्य से हम लोगों ने काफ़ी भ्रमण किया है यातायात की टीम के साथ, पुलिस की टीम के साथ, मेला प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम के साथ। तो उसके निमित्त हम लोगों ने देखा कि बेली कछार में जो हमारा एरिया है, वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी बड़ी पार्किंग चिन्हित की थी। उसके निमित्त 6 लेन का जो पुल हमारा बन रहा था, उसका कार्य जो है, उसके 4 पियर का कार्य महाकुंभ से पहले पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने उसमें अल्टरनेट व्यवस्था की। एक टेम्पोररी स्टील ब्रिज का प्रस्ताव किया है, जो कि टेम्पोररी स्टील ब्रिज ये एजेंसी निर्माण करेगी और मोर्च की देख-रेख में, जिससे हम लोग यात्रियों को सुगमता से उसी ब्रिज के माध्यम से बेली कछार पार्किंग में ले आएँगे। वहाँ से हमारे मेले का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा और यात्रियों को सामान्य दिनों में और आम दिनों स्नान के दिवस पे भी बहुत अधिक दूरी नहीं चलनी पड़ेगी। इसलिए वो हमारी पार्किंग की व्यवस्था के निमित्त एक आवश्यक घटक है, जिसको हम करवा रहे हैं। सर ये पिछली बार टेंट
इसका हम लोग का क्या है कि अभी जो 6 लेन ब्रिज बन रहा है, फाफामाऊ 6 लेन ब्रिज प्रोजेक्ट, तो इसमें 2 पिलर हम लोग को गंगा रिवर में आ गया, इसके चलते ये ब्रिज कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके लिए जो महाकुंभ पर्व आ रहा है और फेस्टिवल आ रहा है, इसके लिए हम लोग स्पेशल एक अल्टरनेट ब्रिज बनाने का प्रोग्राम बनाए हैं। और जहाँ तक हमारे मॉर्थ के प्रपोजल से और सबके प्रपोजल से ये हुआ कि एक अल्टरनेट ब्रिज बनाया जाए, जिसको स्टील पाइल ब्रिज बोलते हैं। ये टारगेट है कि इसको 400 मीटर का ब्रिज बनेगा, 2 बनेगा, एक आने के लिए एक जाने के लिए, तो 2 लेन का रहेगा ये, यानी कि 2+2, 2 जाने के लिए, 2 आने के लिए, तो 8 मीटर चौड़ा और वाइड रहेगा और 4 मीटर लॉन्ग रहेगा। तो उसका पर्पस बेसिकली हम लोग जो कुंभ मेला में पब्लिक आएंगी, उसी को फैसिलिटी के लिए, ट्रैफिक स्मूथ रखने के लिए इसको बनाया जा रहा है। इस पर आम पब्लिक जाएंगे, सारे श्रद्धालु जाएंगे, और बसेस, लाइट व्हीकल वगैरह सारे कुछ इसमें मूवमेंट का इजीली रहेगा। अच्छा होगा, ये कैसा है? इसमें पहले देखिए हम लोग क्या है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन रिवर में करते हैं, कहीं भी हमारी कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कहीं भी काम किया है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन रिवर में जब करते हैं तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोग को जाके रिवर में काम करता है, तो वहाँ पर भी स्टील ब्रिज बना है। लेकिन ये जो है ये स्पेशल टाइप का इसलिए कि कुछ स्पेशल हम लोग सेफ्टी रखे हैं, कुछ पब्लिक के लिए प्रिकॉशन लेने के लिए रखे, सब कुछ रख करके जब किया गया है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे किया गया। कोई भी फेस्टिवल में, महाकुंभ मेला में ऐसा पहली बार ऐसे किया जा रहा है। और इसका कुछ स्पेशलिटी है कि इतना वाइड हम लोग पहले नहीं बनाते थे। स्पेशल कुछ कैटेगरी है कि इसमें 600 डाया का पाइल रहेगा, पाइप जो रहेंगे, उसमें गडर रहेगा, चेकर प्लेट रहेगा। तो ये सब बना करके जो हम लोग बनाएंगे, तो ये इस तरह का फर्स्ट टाइम ही बनेगा। पहले भारत में पहली बार है कि प्रयागराज के लिए पहली बार? ना, इस तरह का जो हमें अभी जहाँ तक ऐसा है कि 400 मीटर लंबा और वाइड 800 मीटर 8 मीटर, दिस इज द फर्स्ट टाइम। कितना समय लगेगा सर बनने में, और किन किन सामानों का इस्तेमाल होगा इसमें? इसमें देखिए स्ट्रक्चर है, ये स्टील का है, टोटल रिक्यूज रहेगा। और ये टारगेट लिया गया है 2 मंथ्स, जो हम लोगों को मीटिंग हुआ मेला अधिकारी से, फिर मॉर्थ से, सब कुछ होने के टारगेट रहेगा 1 अक्टूबर से स्टार्ट करके, और नवंबर के 35, जो भी नवंबर के एंड तक कंप्लीट करना था। तो इसमें अभी जैसे कि रेनी सीजन थोड़ा सा फिर से आ गया, फ्लड अभी से आ गया, तो ये इसमें थोड़ा डिले, जितना दिन होगा 10 दिन होगा, 1 वीक होगा, तो ये थोड़ा सा होगा। लेकिन 31 ना, 1st वीक ऑफ दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा ये। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार चौबे है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ मैं।
है इसकी और किस लिए बनवाया जा रहा है? महाकुंभ 2025 में जो भी आले श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं, जो निजी वाहनों से आ रहे हैं या फिर किसी भी वाहन से आ रहे हैं, तो उनके पार्किंग को यथासंभव हम लोग संगम क्षेत्र के करीब से करीब लाने की हमारी योजना है। तो उसी क्रम में बेली कछार में हमने बहुत बड़ी पार्किंग चिन्हित की है, जो करीब 4 से 5 लाख निजी वाहनों के पार्किंग का स्थल है। तो यहाँ पर पहुँचने का जो अप्रोच मार्ग था, अभी तक हमारा 6 लेन गंगा जी पर एक पुल बन रहा था, उसके 4 पियर्स जो है बरसात के कारण महाकुंभ से पहले संपूर्ण नहीं हो पाएंगे। इसी के दृष्टिगत वहाँ पर कई बार सर्वे किया गया। सर्वे में जिला प्रशासन की टीम, मेला प्रशासन की टीम और यातायात की टीम, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वहाँ पर एक स्टील ब्रिज, टेम्प्रोरी स्टील ब्रिज, अस्थायी स्टील ब्रिज बना करके गंगा जी को पार करा के बेली कछार पार्किंग तक लाएंगे, जिससे कि यात्रियों का संगम पहुँचने का मार्ग सुगम हो जाए और करीब से करीब हम लोग ले आ सकेंगे। सर ये कितने की लागत से बन रहा है? क्या पहली बार ऐसा किया जा रहा है? जी, ये जो मोर्थ की एजेंसी जो 6 लेन ब्रिज बना रही थी, वो इस काम को बना रही है और ये यातायात के दृष्टिगत ऐसा निर्णय लिया गया है। देखा जाता था आपातकाल में आर्मी इसको बनाती थी और उसको प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है कुंभ के दौरान ना, जैसा भी इसका इतिहास रहा हो, लेकिन स्टील ब्रिज जो हमारी एक आवश्यकता है, हमारे सुगम और सुचारू यातायात के लिए हमारी एक आवश्यकता है, उसको इसके लिए हम इसको बनवा रहे हैं।